जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौड़। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी 12 से 18 के बीच में मैंने दास्तान एसआई फिजिकल की सीरीज चलाई है। उसका एपिसोड नंबर 5 है ये। और आज हमारे पास विजय सिंह नरुका जो कि आए हुए हैं और आज इन्होंने फिजिकल पास किया है। तो सबसे पहले तो हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। कैसे हो आप? बढ़िया। कहाँ से हो? देवली टोंक से हो। कितने दिन आपने तैयारी की यहाँ पर? 1.5 महीना। 1.5 महीने से पहले और बाद में क्या इम्प्रूवमेंट था आपका? सर मैं आया था तब इतना अच्छा नहीं था, हालांकि क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन एक्सीलेंट नहीं आ रहा था। परफेक्शन नहीं था। परफेक्शन इम्प्रूव नहीं था। तो कैसे तैयारी करवाई गई यहाँ? क्या क्या करवाया गया आपसे? सर बहुत ही बढ़िया करवाया गया यहाँ पे। जो भी कुछ था मतलब इम्प्रूव करने की चीजें थी ना, सारी करवाई गई। ओके, तो किस हिसाब से करवाया गया? मतलब कैसे तैयारियां करवाने के लिए आपको क्या क्या बताया गया था? कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती थी क्या? तो इंस्ट्रक्शन डेली अलग अलग। तो क्या आपने जब यहाँ से गए थे तो क्या कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस फुल था सर। वो एक में नहीं आ रहा था, वो लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा था। हाँ। आपका क्या दिक्कत आ रही थी? वो फाउल की दिक्कत आ रही थी। फिर आप भी मेरे को बोला कि आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो, तो मैंने 3 किए प्रैक्टिस। अच्छा, 3 प्रैक्टिस आपने वहाँ जाकर के किए? प्रैक्टिस की है। ओके, तो वहाँ भी फाउल आया। फाउल आया तीनों प्रैक्टिस में? तीनों प्रैक्टिस में फाउल Okay. आया। तो मैंने सोचा कि पीछे से कूदेंगे, यानी आपने पीछे से किया? तो मैंने 2 फीट पीछे से कूदा। ओके, कहाँ पर था आपका फिजिकल? मेरा पानी पेज जयपुर पुलिस अकादमी। जयपुर पुलिस अकादमी पानी पेज पे था इनका। तो कितनी बजे आपने एंट्री की वहाँ? मैंने एंट्री से 6:30 बजे। 6:30 बजे इन्होंने एंट्री की, यानी 6:30 बजे गेट खुल गया था। 6 बजे ओपन हो गया था। 6 बजे ओपन हो गया था, लेकिन लाइन बड़ी थी। कितने का बैच था? बैच वो 30 का। 30 के बैच बना रहे थे। हाँ। और एक ही जगह तीनों इवेंट थे या अलग अलग दूरी पे थे? अलग अलग दूरी पे थे। पहले रनिंग, फिर बाद में चीना, फिर बाद में लॉन्ग। तो जो लाइन में आप खड़े थे वहां से एंट्री के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे थे? हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या हो रहा थे वहाँ पे। तो आधार कार्ड, एक अपनी अलग आइडेंटिटी, आधार कार्ड के अलावा, और एक आधार कार्ड और एक और आईडी। आईडी में क्या ले गए थे आप? वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी, यानी 2 आईडी चाहिए थी। 2 आईडी। तो दोस्तों, जैसे भी अगर आप जयपुर के अंदर फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपको 2 आईडी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही जैसे एंट्री की तो बायोमेट्रिक वगैरह भी हुई? बायोमेट्रिक हुई। उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद अपना नाम पूछा गया, कहाँ के हो, पिता का नाम, कंफर्मेशन के लिए। हाँ। ओके। और अपने जो वीडियो होता है ना, कंप्यूटर से वो बनाया गया। ओके। सारी जगह कैमरे लगे हुए थे। रनिंग में कैमरा था, चिनअप में था, लॉन्ग जंप में था। सबसे पहला इवेंट क्या था आपका? सबसे पहला इवेंट से रनिंग थी सबसे पहला इवेंट। ओके, रनिंग जैसे स्टार्ट हो रही थी तो स्टार्ट के टाइम में क्या बोला जा रहा था? जैसे स्टार्ट में विसल थी या फट्टी थी या कुछ? स्टार्ट में गेट सेट गो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? विसल से स्टार्ट किया जा रहा था। विसल से स्टार्ट करने के लिए क्या पहले से लाइन अप करने के लिए उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे? हाँ। क्या दिए जा रहे थे? अलग अलग सबको बोला जा रहा था कि लाइन से कोई पैर आगे नहीं बढ़ाएगा, और रेडी बोलने के बाद विसल बजाएंगे, और विसल के अलावा कुछ नहीं बजेगा। विसल बजते ही भगना है, स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ जाके मेट बिछी हुई थी आगे। कितने मैट में कितने थे? 3 मैट थी या मैट 2 थी। उन्होंने बोला कि कोई छलांग नहीं लगाएगा, अपना पैर आ जाएगा। एक तो आगे थी, उसके आगे कुछ 2 थी। अच्छा, 2। तो उस मैच पे करना था। हाँ। आपने कितने बजे स्टार्ट हुआ था आपका? मेरा सर लगभग 6:45। 6:45 पे हुआ था। हाँ। तीनों इवेंट 7:30 बजे क्लियर हो गए थे। 7:30 बजे आपने पूरे क्लियर कर दिए थे तीनों इवेंट। ओके, जब आप रनिंग स्टार्ट करे थे आपके 4-4 के? 4 तो 4 में कौन से नंबर पे थे आप? 4 में सर मैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे थे। आपसे आगे कोई और भी था? रनिंग की बात मैं रनिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो रनिंग में तो फर्स्ट नंबर थे। मैं बैच के साथ समझ। आप अपने बेच में नहीं, जो 4-4 की फाइल है उस फाइल के अंदर आपका कौन सा नंबर था? पहला नंबर था उसमें सबसे आगे। यानी अभी तक जितने भी हमारे जो भी कैंडिडेट्स गए हैं और उनसे मैंने बातचीत की है, उनमें सबसे आगे या जो भी अपनी फाइल के अंदर नंबर 1 ही रहे हैं अभी तक। गर्ल्स में भी वही हुआ है और बॉयज में भी ऐसा ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या था?
नेक्स्ट इवेंट से चिनअप। चिनअप था, तो कितनी चिनअप लगाई आपने? हम सब 15। 15 चिनअप क्यों लगवाई जा रहे थे क्या? सर उन्होंने बोला, वो सर थे जो कोच साहब, उन्होंने बोला कि 7 आप लगा लो, फिर आगे लगाना चाहो लेकिन नंबर तो वही मिलेंगे, बाकी लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपने। अच्छा, लगाना दिखाना चाहो तो दिखा दो। हाँ। तो आपने दिखा दिया अपना जोश है। लगा दिया। ओके, 15 लगाई आपने। बाकी यहाँ प्रॉपर चिन्ह मांगी जा रही थी, प्रॉपर मांगी जा रही थी। इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वहाँ पे कि कोई ये नीचे चिन्ह ऊपर करना था यानी हाँ, पूरी। फट्टे से ऊपर। पूरी अच्छा, पूरी, और कोई हाथ बैंड हल्का सब करेगा तो नो काउंट बोलेंगे वहाँ पे, ये नो काउंट। अच्छा, कैसे कर रहे थे कि अब बोलने पे आप जाना, नहीं। जैसे मैं यहाँ कराता हूँ उस तरह से वो अपने को बोल देंगे कि हाँ स्टार्ट करो। मसल के बीम पकड़ लो। हाँ। बीम पकड़ने के बाद वो अपने को नीचे डाउन करेंगे पूरा, फिर बाद में अपने हिसाब से लगाओ, अगर थोड़े से बाद बेंड हुए तो नोट काउंट बोल देंगे वो। अच्छा, वो बोल देंगे दूर से कि नोट काउंट। नोट काउंट। ओके। और नीचे पैर टच हुए तो भी नोट काउंट। अच्छा, जमीन पे। ओके। हाँ, तो पैर फोल्ड कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जयपुर में, जैसे बीकानेर के लिए या जोधपुर में बता रहे हैं कि वहां पर चिन्ह को ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ जयपुर के अंदर अभी ये आए हैं और इन्होंने बताया है कि प्रॉपर चिन्ह मांग रहे हैं, वो चिन्ह को ऊपर मांग रहे हैं। तो और साथ ही अगर आपने बाजू फोल्ड की है, फोल्ड करके अगर लगा रहे हो तो नॉट काउंटेड होगी, तो बिना वजह ही आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर आपको लगाना है तो प्रॉपर लगाना, चाहे 5 लोग हो या 7 लोग हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका था जंप। जंप कैसे कर रहे थे? जंप सर वो ज्यादा दूर लकड़ी का फट्टा था या क्या? लकड़ी का। कितना बड़ा था फट्टा? 1.5 फीट बड़ा। 1.5 फीट यानी पूरा पाँव आ जाए। जमीन में फिक्स किया हुआ था। ओके, अभी जैसे आपसे पहले मैंने इंटरव्यू लिया था हंसा ताखर का, तो हंसा बता रही थी कि अजमेर में उनका था और अजमेर के अंदर एक मार्बल की फट्टी लगाई हुई है, बस यानी फट्टा नहीं था, लकड़ी का फट्टा नहीं था, सिर्फ एक मार्बल की पट्टी लगाई हुई थी और उस मार्बल की पट्टी के ऊपर हर आदमी का ही फाउल हो रहा था, क्योंकि इतनी सी में तो फाउल होगा ही होगा। तो ऐसा तो नहीं था यहाँ? तो यहाँ फट्टा था लेकिन सुबह का टाइम था तो वो ओस हो रही थी वो। अच्छा, फट्टे पे चिकना ओस गीला हो रहा था। लगभग 80% के फाउल हो रहे थे और सेकंड चांस नहीं। सेकंड चांस नहीं दे रहे थे। उन्होंने पहले बोल दिया था कि प्रैक्टिस करना हो तो उस पर कर लो, दूसरा चांस नहीं देंगे। मैंने 3 सेट लगाए प्रैक्टिस के, मेरे तीनों फाउल हुए। फिर मैंने 2 फीट पीछे से लॉन्ग जंप किया और 15.5। तो आपने टोटल 15 क्लियर कर लिया। हाँ, 15। तो मतलब कि तीनों इवेंट आपके एक्सीलेंट है, यानी आपके फिजिकल में 100 नंबर है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने फिजिकल के अंदर 100 नंबर लिए हैं और बेस्ट ऑफ लक आपको इंटरव्यू के लिए। और अभी आप आए हो यहाँ मेरे साथ चाय पीने, तो आप चाय लो एक बार। और अभी ये चाय पीते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज आप मेरे साथ बैठे हो, रोज प्रैक्टिस करते थे और आज यहाँ मेरे साथ बैठ के चाय पी रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? वो मैंने सोचा था कि यहाँ इंटरव्यू लेते तो कैसा लगता है, आज मैं आया हूँ तो बहुत ही अच्छा फील है। बहुत अच्छा। आपने पहले ही सोचा था कि सर के साथ इंटरव्यू तो देना है मुझे? पहले आए थे बहुत सारे फिजिकल करके, तो मैं वीडियो देखता था। अच्छा, एक दिन मैं भी जाऊंगा। एक दिन आपने सोचा था, आज पूरा हो गया आपका सपना। ओके, गुड। तो जैसे आपने बताया कि आप देवली से हो, देवली से इतनी दूर यहाँ तक किस तरह से पहुंचे आप? यूट्यूब से सर, यूट्यूब से देखा। यूट्यूब में आपने सर्च किया और उसके थ्रू यहाँ पर आए। तो आपने जैसा यूट्यूब में देखा था क्या वैसा ही पाया यहाँ, या उससे कुछ बेहतर या उससे कम? उससे बेटर ही पाया सर। उससे बेटर पाया आपने? ओके। तो आप जैसे आपके एरिया के या और भी बच्चे जो तैयारियां करते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो इस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? तैयारी करनी हो अच्छी तो रिम क्लासेज। रिम क्लासेज में सर वो बहुत ज्यादा फीस भी लेते हैं। और तो आज जैसे 16 तारीख है और 16 तारीख को आपने फिजिकल कर लिया, आपने देवली से यहाँ आए और आपने फिजिकल किया और इस एकेडमी के अंदर किया, तो कैसी लगी यहाँ पर आपको ओवरऑल? जैसे 1.5 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस सर बहुत ही अच्छा था। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पहले जाने का मन नहीं कर रहा। फिर फिजिकल देने गए। यहाँ पर सर एक बात अच्छी लगी कि
कोई भी कमी होती है ना वो बताते हैं क्या कमी है और क्या इम्प्रूव करना है और कैसे क्या करना है। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब अप हो जाता है। हाँ, यहाँ से जाते थे वो चीज सबसे बढ़िया लगी। यहाँ की सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको, जो कि भूलने जैसी नहीं है, कि एक कोई ऐसी मेमोरी आप यहाँ से लेके जा रहे हो, ऐसा कौन सा क्षण था वो? सर वो क्षण था यहाँ पे मतलब सब एक परिवार की तरह रहते हैं। लगती नहीं कि अकेडमी है और सब टाइम के पंक्चुअल है। कोई नहीं जा रहा तो वो उसको उठा के ले जाएगा जबरदस्ती कि तू भी चल। तो वैसा नहीं है कि वो सो रहा तो सोने दो ऐसे। और अभी आपने जैसे रिसेंटली यहाँ पर देखा है कि जैसे आप लोग फिजिकल के लिए आए थे तो अपने पास तकरीबन ऑलमोस्ट 30-35 की नफरी थी टोटली। तो उनमें से आज अभी 16 तारीख है और 16 तारीख तक तकरीबन 25 से 27 क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसको देख के आप क्या सोचते हो कि जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो क्या सोच पा रहे थे कि इतने होंगे क्या? कभी नहीं सोचा था सर। पहले आया था तब तो कोई ऐसा वाला मिला नहीं था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे आ गए 35-40। मुझे ये लगता है कि भविष्य में आने वाले में सबसे ज्यादा ऐसा ही देने वाली अकेडमी बनेगी। अच्छा, थैंक यू। तो आप अपने जैसे आपके एरिया वाले जो लोग हैं, जैसे देवली टोंक एरिया है, वहां से आपके साइड से बच्चे हैं जो क्या सोचते हैं और उनको क्या मैसेज देते हो? हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो उनको ये बोलना चाहूंगी जिनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, वो यहाँ एक बार आके देखे। उनको सारी चीजें बताई जाएगी। जो भी मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे, इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, 100% फिजिकल की गारंटी। फिजिकल हो जाएगा मतलब 100%। मैंने किया हुआ है तो मुझे लगा है। मेरा कुछ भी नहीं था, 0 था, आया था तब, और यहाँ से हाई लेवल मतलब वो करके जा रहा हूँ। तो आप सेटिस्फाई हो यहाँ? हाँ, पूरा। ओके। तो आप जैसे यहाँ पर आए हो और आपने यहाँ तैयारी की है, तो जो बच्चे हैं, जो आपके एरिया के आसपास के बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? उन बच्चों को क्या बताना चाहते हो कि अगर वो आए तो यहाँ क्यों आए? यहाँ पे सबसे अलग अकेडमी में सबसे बेस्ट करवाते हैं और अपना 100% देते सर। पूरा 100%, चाहे कोई करे नहीं करे, लेकिन उसको करवा के मानते हैं। सर। क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं, लेकिन उनको ऐसे ही कॉन्फिडेंस लेवल उनका जगाया जाता है कि तू कर सकता है। ओके। और वो फिर कर पाता है। तो मोटिवेशन। हाँ। ओके। तो हमारे यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के अलग अलग सेपरेट बैचेज चलते हैं और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, SI फिजिकल का जैसे अभी देखा ही है आपने, और इसी के साथ में आर्मी के लिए भी है। तो आपकी साइड के आर्मी की भी तैयारी करते होंगे बच्चे? हाँ जी। तो वहाँ क्या है, क्या एकेडमी वगैरह तो होगी या नहीं है? अकेडमी नहीं है उस साइड नहीं है। तो अभी जाकर के आप किस तरह से क्या करोगे, कैसे यहाँ के बारे में बताओगे किसी को? के बारे में बताऊंगा ना, जरूर सर। तो अकेडमी के बारे में। तो आप क्या प्रेसिडेंट भी रहे हुए हो? हाँ, देवली से गवर्नमेंट कॉलेज देवली से प्रेसिडेंट रहे हो। तो एकेडमी के लिए क्या करोगे आप? जो भी कोई तैयारी कर रहा है वो यहीं आते जबरी करने। अच्छा। तैयारी तो उनको पता नहीं है, मैं उनको बताऊंगा यूट्यूब पे कि इंडियन डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा करवाते सर। एक बार आप जाके देखो, आपको इतना ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा, मोटिवेट और साथ में इम्प्रूव। तो वो सबसे अच्छी चीज। तो आप जैसे प्रेसिडेंट थे, हाँ। किस स्ट्रीम से किया आपने ग्रेजुएशन? BA। तो BA थी उस वक्त आप प्रेसिडेंट थे। उस दौरान कोई ऐसी कोई घटना जो कि यादगार बन जाए आपके इस YouTube चैनल पे, ऐसी कोई घटना है? ऐसी घटना तो सर आंदोलन तो बहुत सारे होते रहते हैं। आंदोलन किए आपने? बहुत सारे। कितने किए? न्यूज़पेपर में भी आए। अच्छा, तो कौन सा था वो वाक्य, बताओ किस लिए किए था आंदोलन जिससे अखबार की खबर में छप गया? एक तो सर वो कॉलेज की सीटें बढ़ाने के लिए किए थे और एक पद्मावती के विरोध में किया था। पद्मावती के? अच्छा, विरोध में? मूवी के। हाँ। अच्छा, वो मूवी का जो हुआ था। हाँ। कि उसमें वो घूमर डांस वाला। अच्छा, उसमें आप लोग भी शामिल थे करनी सेना के साथ? करनी सेना के साथ। अच्छा। तो फिर क्या रहा उसका लास्ट में फैसला?
लास्ट में उसका था कि देवली में कोई टाकीज में मूवी तो लगी नहीं, हाँ। ना लगाने दी। एसडीएम साहब ने मना कर दी तो साहब अच्छा, लगेगी। यानी आपने संज्ञान लिया होगा उस दरगाह हाँ, पे? ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपा, तो ज्ञापन में उन्होंने संज्ञान लिया या नहीं? संज्ञान लिया। हैं? कि भाई किसी भी थिएटर में नहीं चलाई जाएगी है? नहीं चलाई। ओके। और इसके अलावा ये तो चलो आपने एक जो सामाजिक जो हमारे हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ था या छेड़छाड़ थी उनके विरोध में आपने किया। इसके अलावा कोई जो बच्चों के लिए कोई खास कुछ किया हो? बच्चों के लिए सर वहाँ पे गार्डन नहीं था अच्छा। सबसे अच्छा, तो उसके लिए लगभग 7-8 दिन तक आंदोलन किया, फिर भी संज्ञान नहीं ले गया। फिर बाद में पुलिस आई, पुलिस ने खदेड़ दिया, फिर बाद में और आंदोलन किए, जब जाके कोई गार्डन बन पाया। अभी वो बिगड़ गया पूरा। अच्छा, वापस बिगड़ गया। हाँ, अब वापस आप जैसे किसी नेता की जरूरत है। वापस अभी वही बन गया, तो वापस अभी ठीक करवाया है। तो आप जैसे आपका इंटरेस्ट कहाँ, पॉलिटिक्स में है या तो फिर आप इधर ऐसा ही की कैसे तैयारी करनी? पॉलिटिक्स में था, फिर धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ रुक हुआ। अच्छा, तो इधर आ गया। तो अभी क्या करना चाहते हो लाइफ में? अभी सर पुलिस विभाग में जाना था। पुलिस विभाग। तो अब हम दोबारा कब मिले, जब 2 स्टार लेकर आओ? हाँ, तो दोबारा हम अपने इस YouTube चैनल पे दोबारा इंटरव्यू में आपका तभी लूंगा जब 2 स्टार दोबारा से जल्दी लेके आओ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपने इतना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए थैंक यू। दोस्तों, तो ये था हमारा एपिसोड नंबर 6।